Well, absolutely, as there are certain reports which are coming in that the BSP MPs may switch the party, as it is being reported that some of these MPs are going to join the BJP, some will Congress and the Samajwadi Party. We have also been joined by the BSP MP Maluk Nagar with us. सर, इस तरह की खबरें चल रही है कि 10 के 10 MPs जो है वो टूट रहे हैं, पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कुछ बीजेपी में जा रहे हैं, कुछ कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इसे आप सर? मेरे हिसाब से बिल्कुल ये खबर चंडू खाने की है और ये ठीक कांग्रेस की एक प्लानिंग के तहत बदनाम करने की साजिश है। ठीक उसी तरह जिस तरह ये छत्तीसगढ़ में हमारे विधायक तोड़ के ले गए, 6 विधायक राजस्थान में तोड़ के ले गए, 7 विधायक मध्य प्रदेश में तोड़ के ले गए, 3 विधायक उत्तराखंड में ले गए और बदनाम और करते थे हमें। ठीक उसी तरह बदनाम करने की साजिश है। असली बात यह है कि समाजवादी से कांग्रेस का जो गठबंधन की बात चल रही थी वो करीब करीब टूट सा गया है और उनको यूपी में अकेले खड़े हैं, कोई सहारा नहीं दिख रहा। तो इस तरह की खबर कांग्रेस जानबूझ करके चला रही है, इसमें बिल्कुल सत्यता नहीं है। सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये साजिश है, लेकिन ऐसा भी बताया जा रहा है कि कुछ जो एमपीज है, कुछ जो सांसद है, वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी में भी जाने के लिए बातचीत का दौर जो है उनके बीच में जारी है। जहां तक मेरी सोच है, जहां तक मुझे पता है, ऐसा कुछ है नहीं, पर जो जा रहा है उससे आप जाकर के पूछ सकते हैं कि कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। ये कांग्रेस के जो विश्वसनीय सूत्र हैं जो इस खबर को अफवाह बना करके फैला रहे हैं, उनसे पूछना चाहिए कि वो अफवाह क्यों फैला रहे हैं, ये कौन कौन जा रहे हैं। तो सर, आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीएसपी का कोई भी सांसद जो है वो दूसरी पार्टी में स्विच नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका भी नाम आ रहा था सर। बेसिकली तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है नहीं, और जो खबर फैला रहे हैं उनके पास क्या खबर है उनको देना चाहिए। ये कांग्रेस की बिल्कुल रणनीति के तहत, और उत्तर प्रदेश में उनकी कोई हैसियत नहीं है, और उत्तर प्रदेश जिसका होता है देश उसका होता है। अखिलेश जी का सहारा ढूंढ रहे थे, पर अखिलेश जी की जो बेइज्जत उन्होंने मध्य प्रदेश में की, अखिलेश पखलेश कह के अखिलेश जी ने उनको उनकी औकात पे लाके खड़ा कर दिया और कम सीटें ऑफर करी हैं। वो उनको ना हजम कर पा रहे हैं और ना निगल पा रहे हैं, ना अंदर ले पा रहे हैं, ना निर्णय ले पा रहे हैं। इसलिए वो इस तरह की खबर फैला रहे हैं जिस तरीके से कि कोई और पार्टी का उन्हें सहारा मिल जाए। तो ये कांग्रेस के द्वारा एक बेबुनियाद, बेसिर पैर की खबर फैलाई गई है, जो मुझे लगता है। क्या सर बीजेपी ने भी संपर्क साधने की कोशिश की है? कुछ उनकी तरफ से भी इस तरीके का ऑफर आया है? पता नहीं, जिसको ऑफर आया उससे जाकर के पूछ के देखो। हमसे तो ऐसा कोई ना तो बात हुई है और ना जानकारी में है और ना मुझे ऐसा कुछ लगता है। लेकिन सर, कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरह से बयान दे रही है कि बसपा के लिए हमेशा हमारे दरवाजे खुले हैं, वो चाहे न्याय यात्रा में शामिल होने की बात हो या इंडिया अलायंस में शामिल होने की बात हो। देखिए, जहां तक बात है कि उनको जो हमारे सभी प्रदेशों में विधायक तोड़ के ले गए, उनके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए थी। और काफी दिन पहले, करीब 2 महीने पहले मैं ये बात कह चुका था, जिस दिन खड़गे साहब को उन्होंने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, तो दलित ही चाहिए, तो कुमारी बहन मायावती जी को वो कैंडिडेट डिक्लेयर करते प्रधानमंत्री का और माफी मांग लेते, तब कुछ बात होने की उम्मीद हो सकती थी। फिर भी निर्णय कुमारी बहन मायावती जी ही लेती, तो मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है। तो सर, 2024 के जो चुनाव हैं उसमें बसपा अकेले लड़ने वाली है, और जो आप कह रहे हैं कि सभी नेता, भले वो सांसद हो या विधायक हो, सब एकजुट होकर चुनाव लड़ने वाले हैं, आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं? मैं पूरी तरीके से कि बसपा में अंदर अंदर पूरा युद्ध स्तर पे कैडर कैंप लगा करके और कोऑर्डिनेटर सिस्टम पूरे यूपी में और पूरे देश में फैला करके, ना कि केवल अकेले यूपी में, पूरे देश में बढ़िया तरीके से बीएसपी चुनाव लड़ने वाली है। और देश के सभी प्रदेशों में कहीं 7%, कहीं 9%, कहीं 4%, कहीं 2.5%, कहीं 1.5%, हर प्रदेश में हमें वोट मिलती है। और यूपी में 13.5% वोट हमारा बिल्कुल इंटैक्ट खड़ा हुआ है मिनिमम, और पिछले लोकसभा में 20.5% वोट हमारा था, और वो आज भी मुस्तैदी से खड़ा है और उसमें बढ़ोतरी होने की उम्मीद। ऑल राइट, नियामिका।